राजनीति में सिब्बल की बड़ी हमता है कि कौन पुरोधा किसके हैं और कौन किसको हथियाना चाहता है। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी की राजनीति सब करते हैं, लेकिन शिवाजी पर असली हक शिवसेना उद्धव गुट अपना मानता है। ठीक उसी तरह राम मंदिर पर बीजेपी का कॉपीराइट है। अब एक और यूपी में महापुरुष को लेकर बवाल मचने वाला है और ये सब चुनाव से पहले होगा। आखिर सुहेल देव किसके हैं, राजभर, पासी या पूरे देश के? जी हाँ, यूपी की राजनीति में एक बार फिर इतिहास चुनावी अखाड़े में उतर आया है। तलवारें नहीं खिंची हैं, लेकिन दावे उतने ही तीखे हैं। सवाल सिर्फ एक है, महाराजा सुहेल देव आखिर किस जाति के थे, राजभर, पासी या फिर किसी और समुदाय से जुड़े थे? और यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में नई बहस का कारण बन गया। एक तरफ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जो सालों से महाराजा सुहेल देव को राजभर समाज का गौरव बताते आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान है, जिन्होंने दावा किया कि महाराजा सुहेल देव पासी समाज से जुड़े थे। उसके बाद पासी समाज के कई नेताओं ने भी इस दावे को मजबूती से उठाना शुरू कर दिया। मतलब जिस वीर योद्धा को विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, आज उनकी विरासत पर राजनीतिक दावेदारी की जंग छिड़ गई है। पहले आप आजमगढ़ गए योगी आदित्यनाथ ने सुहेल देव को लेकर क्या कहा, सुनिए। मैं मानता हूं महाराज सुहेल देव होते अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता है। और महाराज सुहेल देव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? तो सुना आपने क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब इसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर के कान खड़े हो गए हैं और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी महापुरुष को सिर्फ जाति के दायरे में सीमित करना ठीक नहीं है। उन्होंने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि राम भले ही क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, लेकिन वे पूरे समाज के हैं। उसी तरह महाराजा सुहेल देव भी सभी जातियों और समुदायों के सम्मान के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इतिहास के अनुसार महाराजा सुहेल देव का जन्म भर समाज में हुआ था और इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। राजभर ने उस ऐतिहासिक कथा का भी उल्लेख किया जिसे उत्तर भारत के कई हिस्सों में पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। कथा के अनुसार जब विदेशी आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, तब कई स्थानीय शासक पीछे हट गए थे। ऐसे समय में महाराजा सुहेल देव ने आसपास के राजाओं को एकजुट किया और विदेशी आक्रमण का मुकाबला किया। राजभर का दावा है कि 10 जून 1034 को कोटला नदी के किनारे हुए युद्ध में सालार मसूद को पराजित किया गया था और ये जीत भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। जानकारी देते चले कि ओपी राजभर पिछले 25 सालों से गांव-गांव जाकर महाराजा सुहेल देव के नाम को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। उनके अनुसार आज अगर देश भर में सुहेल देव का नाम सम्मान से लिया जाता है, तो उसके पीछे लंबे सामाजिक संघर्ष की भूमिका रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और सांसद अरुण भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पासी और पासवान राजाओं की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने दावा किया कि महाराजा सुहेल देव को पासी समाज सदियों से अपना नायक मानता आया है। लेकिन राजनीति में सवाल यह है कि जब कोई ऐतिहासिक नायक चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने लगे, तब उसकी विरासत पर दावा करने वालों की संख्या अचानक क्यों बढ़ जाती है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी में राजभर और पासी दोनों ही बड़े सामाजिक समूह माने जाते हैं। दोनों समुदायों का प्रभाव कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर पड़ता है। ऐसे में महाराजा सुहेल देव जैसे लोकप्रिय ऐतिहासिक चरित्र को अपने समाज का बताने से राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना भी देखी जाती है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में सुहेल देव की विरासत को लेकर राजनीति लगातार तेज हुई। चुनाव नजदीक आते हैं तो इतिहास की किताबें फिर खुलती हैं, पुराने नायकों की यादें ताजा होती हैं और नेता अपनी रोटी सेक लेते हैं। और आप जानते हैं कि यूपी में चुनाव आने वाला है।